दूसरे मुद्दे पर मैं अगर आपसे जानकारी लेना चाहूँ सर, आप तो ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलवाए हैं सर? इथेनॉल वाला डलवाए हैं क्या सर, या 170 वाला? मैं भी उसके खतरे में हूँ। मेरी गाड़ी भी पेट्रोल की है और निश्चित तौर पर मैं भी डरा हुआ हूँ। मेरा एवरेज तो सामने चूंकि अब स्क्रीन दिखाती है, तो उसपे मेरा करीब पूरा फुल करने के बाद ये 750 किलोमीटर का दिखाता था कि इसमें अब आप 750 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन अब जब से मैं भरा रहा हूँ, एथेनॉल मिक्स वाला जो भर रहा है, तो वो एकदम से 650 पे आ गया है। यानी 100 अब 10% तो से कहेंगे या कितना इसको कहेंगे, जो प्रतिशत नहीं 10 से ज्यादा होगा, 12-14%, 15% के आसपास ये मेरा भी नुकसान हो गया है एवरेज का, जो मुझे स्क्रीन पे बाकायदा दिखा रहा है। तो हमारे सारथी भी वही बता रहे हैं और हम भी वही देख रहे हैं कि अब फुल कराने पर दाम भी हम ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि दाम बढ़ा लिए गए थे युद्ध के दौरान, जिसको सरकार घटा नहीं रही है। और अब तो दाम घट गए हैं, जो क्रूड हम खरीद रहे हैं उसके दाम तो बहुत नीचे आ गए हैं। लेकिन सरकार तो कभी हमें कभी फायदा उसने दिया नहीं, एथेनॉल और मिला लिया है। देखते हैं कि कितनी कीमत जनता चुकाती है, हम भी चुका रहे हैं। ये हरदीप पुरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे सर, हमने तो दाम बढ़ाए ही नहीं, तो घटाने का सवाल कहां से आ गया? क्या अभी 10 रुपए बढ़ाए थे? युद्ध के दौरान दाम नहीं बढ़ाए थे? तो हरदीप नहीं, पुरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं ये लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या बेकार की बात करते हैं। 10 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल सब पे बढ़े थे, बल्कि पेट्रोल पे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। सब जगह बढ़े हैं सर, हर चीज पे कैसी बढ़े थे। बातें, कैसी बातें, कैसी बातें ये लोग करते हैं। ये मतलब जो मन में आए सो कह दे। नहीं, 10 रुपए बढ़े भाई पेट्रोल डीजल पे सबके। बढ़े बढ़े बढ़े। लेकिन सर ये जो साहस है, ये ऐसे मजबूती से, बेशर्मी से झूठ बोलने का, सर ये कहीं कोई फैक्ट्री से आता है कि सर इसकी कोई ट्रेनिंग होती है? नहीं, फैक्ट्री है। मैंने आपको बताया कि टुन्नू यादव नाम के आदमी को अयोध्या में बदनाम करने के लिए आसाम के एक अकाउंट से एक झूठी खबर चलाई गई कि टुन्नू यादव का सीडीआर मिल गया है और उसमें अखिलेश यादव से वो 800 बार उसने बात की है। तो मतलब उसको जोड़ रहे हैं। ये बेचारा ऐसा यादव है जो 92 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनके संघियों के लिए काम कर रहा है। संघी है वो तो इसी में लगा हुआ था, 92 से इन्हीं के सेवा में है। तो अब इनको जरूरत है तो उसकी हत्या करने पे आमादा है। मतलब अब ये अपने बड़े वालों को बचाने के लिए अपने छोटे संघी को, जो पिछड़ी जात से आता है, उस पे कहानियां बना के उसको अखिलेश यादव से जोड़ के बदनाम करने में इनको कोई शर्म नहीं है। और ये सारे संघी जो है इसको बढ़ा रहे हैं इस बात को। करोड़ों अकाउंट पे जा चुका है। हरदीप पुरी तो सर संघ में भी नहीं गए, लेकिन कहीं और से ट्रेनिंग लेके आए लगता है। ये तो देखिए, जितने अपॉर्चुनिस्ट कलाकार लोग हैं वो सब इकट्ठा हो गए हैं। सब लोगों को मोदी जी में संभावना दिखा के अपने लिए संभावना सबने पैदा कर ली है। तो ये सब है, ये सब यही करते हुए मिलेंगे हमें आप जी। तो सर ये इथेनॉल वाला मामला तो बहुत बड़ा हो रहा है सर, गाड़ियों पर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार तो सुनने को तैयार ही नहीं है। हर आम आदमी परेशान है सड़कों पे, रोज सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो इसका तो भाई ये दौर ऐसा है जिसमें लूट का केंद्रीकरण हो रहा है। तो सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरा देश को अडानी के लिए लूट लेना चाहते हैं, अंबानी के लिए लूट लेना चाहते हैं। तो जो उनके मंत्री हैं वो अपने अपने हिस्से की लूट। अब इस मामले में तो साफ साफ है कि एथेनॉल कंपनियों में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी हैं उनके बच्चों के इंटरेस्ट है, उनकी फैमिली के इंटरेस्ट है। ये सब डिटेल आ चुका है। तो वो एथेनॉल बिल्कुल आपके ऊपर लाद देना चाहते हैं। एथेनॉल के बारे में जो वैज्ञानिक रिसर्च है वो ये बताती है कि इसके उत्पादन में हमें पानी और दूसरी चीजें ज्यादा खर्च करनी पड़ती हैं और इससे एवरेज घटता है। तो ये इससे पता नहीं किसका लाभ होगा और किसको ये लाभ देंगे, लेकिन इनको लाभ हो रहा है ये तो साफ नजर आ रहा है। तो ये अपने लाभ के लिए अब इनके मंत्रीगण भी ऐसा करेंगे और दूसरे मंत्री जो एजुकेशन में है वो एजुकेशन में कर रहे हैं, जो जहां है वो वहां कर रहा है। सब जगह मोनोपोली, सब जगह अपने इंटरेस्ट, और बाकी देश वालों को धर्म की चाशनी। मुसलमान से लड़ो, ओबीसी से लड़ो, दलित से लड़ो, आदिवासी से लड़ो, लड़ाने की कोशिश है। ठाकुर ब्राह्मण लड़ो, और जातियों में आपस में हो, किसान जातियों से लड़ो। कल तो सर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि
जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने इतना जबरदस्त घाटा सहन किया है लेकिन उफ तक नहीं की, और वो कंपनियां अपना फायदा हाँ, दिखा रही हैं सर हर साल। ये क्या हो रहा है सर? 12 साल में 38 लाख करोड़ का फायदा हुआ है कंपनियों को, कंपनियों और सरकार को। 12 साल में जो इन्होंने दाम बढ़ा लिए थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो उसके बाद तो डीजल तो कभी इतना महंगा होता ही नहीं था। किसानों और ट्रांसपोर्ट का मामला होता था 40-50 रुपए में रहता था, 50, 55, 52, 53 इतने। इन्होंने तो आते ही उसको 87-88 में पहुंचा दिया था। इतनी बढ़त एक बार में कर ली थी इन्होंने, और सब एक्साइज लगा के मैक्सिमम पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया उसमें और कंपनियों ने लिया। 3.25 लाख करोड़ रुपए सालाना की वृद्धि हो रही थी कंपनियों की आय में। ये तो रिकॉर्ड पे है। अब इस जरूर युद्ध की वजह से 60-70 हजार करोड़ का नुकसान हुआ उनको, तो 38 लाख करोड़ का फायदा उठा चुके हो, तो जनता के लिए एक 60-70 हजार करोड़ का अगर आपको नहीं फायदा हुआ तो उस फायदे में से इसको दो भाई। लेकिन आपने जनता पे डाल दिया पैसा बढ़ा के। अब चूंकि सस्ता हो गया तो अब आपको फायदा होना शुरू, अब आप पैसे घटाएंगे नहीं। एक बार आप बढ़ा लेते हैं तो कभी घटाते ही नहीं है। तो जनता की खाल निकाल रहे हैं भाई, और लोग निकलवा रहे हैं। मुसलमान से लड़ने के नाम पे इस देश के लोग अपनी खाल निकलवाने को तैयार हैं, तो हम आप क्या कर सकते हैं? अपनी गाड़ी बर्बाद करने को तैयार है, रोजी रोजगार खो देने को तैयार है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार है। करो भाई। ये कल तो पीएम यहां तक चले गए सर कि इतना घाटा हो गया कि तेल कंपनियों को कि उसमें एक नई रिफाइनरी बन जाती और फायदा भाई कितना हो गया वो नहीं बता हमारे प्रधानमंत्री जी तो महान है, इसलिए अब उनकी महानता में क्या हम कहें, आप सब लोग उससे परिचित। रहे। सही बात है सर, वो तो महान। अच्छा सर, एक मैं पंजाब का और आपसे पूछना चाह रहा था, पंजाब पर भी आपका विचार था। पंजाब पे भाई अभी मैं तैयार नहीं हूँ। पंजाब पे जो मुझे खबरें छोटी मोटी हैं वो ये है कि चन्नी साहब को हैंडल करने में कांग्रेस का नेतृत्व फेल हो रहा है, और वो वहां एक ऐसा हो सकता है कि वो अमित शाह जी की योजना को सफल करने में प्रयोग में आ जाए। ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है इतनी खबरें। ठीक है सर, आपने वक्त दिया सर, बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, धन्यवाद। और धन्यवाद। E20 के झटके से आप बचें सर। बचेंगे क्या, तो कट गए। बचेंगे कहाँ भैया, कट गए। बता तो रहे हैं कि टंकी भरवाई तो सीधे सीधे 100 किलोमीटर का एवरेज कम हो गया, उसमें 750 के आसपास था। पहले आता था इसी में, जब से E20 आया है अब वो 650 से भी कम आ रहा है। तो ये तो हो गया जो काम होना था जी। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। धन्यवाद।